प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रहलाद साई वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर। बीए पाठ प्रथम के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम के 8 पद्य तक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। 9वां पद्य इस प्रकार है। कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रसम प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिम अपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। प्रसंग है क्षुद्र जंतु, यानी क्षुद्र जंतु अर्थात जो क्षुद्र प्राणी है, निम्न कोटि का प्राणी है, वह स्वीकृत वस्तुन निम्नताम न परिगणयन्ति इति कविरत्र निर्दिशति। अपने द्वारा स्वीकृत की गई वस्तु की निम्नता को वो गिनता नहीं है, परिगणन नहीं करता, अर्थात उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इसका वर्णन कवि भर्तृहरि इस पद्य में कर रहे हैं। किस प्रकार? कृमि कुलचितम अर्थात कीड़ों से व्याप्त, लाला क्लिन्नम लार से गीली हुई, विगंधी यानी दुर्गंधपूर्ण, जुगुप्सितम अर्थात घृणास्पद, निरामिषम अर्थात मांस से रहित, नरास्थि अर्थात मृत मानव की हड्डी को, निरूपम रसम प्रीत्या खादन बड़े चाव से खाता हुआ, श्वा यानी कुत्ता, पार्श्वस्थम समीप में ही खड़े, सुरपतिम अपि विलोक्य देवराज इंद्र को भी देखकर, न शंकते कोई शंका नहीं करता है, ही क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति क्योंकि नीच प्राणी अपने द्वारा अपनाई गई वस्तु की तुच्छता की जरा भी परवाह नहीं करता है, जरा भी उसका ध्यान नहीं देता है। इस पद्य में छंद हरिणी है और अलंकार अर्थांतर न्यास है। कुत्ता घृणित वस्तु को आनंद के साथ खाता है, वह आनंद मग्न होकर अपने पेट को भी भरने में लगा रहता है। इसलिए उस समय यदि देवराज इंद्र भी उसके सामने आ जाए तो वह घृणित वस्तु को खाने का आनंद नहीं छोड़ सकता है, अर्थात उसे जरा भी लज्जा नहीं आती है। उसी प्रकार नीच व्यक्ति भी निंदनीय उपायों से जीविकोपार्जन करता हुआ लज्जित नहीं होता है। अगला पद्य है शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तै क्षितिधरम मयीद्रात् उत्तुंगात् अवनिम अवनिश्चापि जलधिम अधो गंगेयम पदम उपगता स्तूकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। अविवेकी जनानां विनिपात कथम भवति इति विषयं गंगा प्रसंगेन उदचरति कवि अत्र। महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में अविवेकी लोगों का पतन किस प्रकार हो जाता है, इस विषय में गंगा नदी का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। अन्वय इस प्रकार है। इयम गंगा स्वर्गात् शार्वं शिरः पशुपति शिरस्त क्षितिधरम उत्तुंगात् महीद्रात् अवनिम अवनेश्चापि जलधिम अध स्तोकम पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां शतमुख विनिपात भवति। इयम गंगा
अर्थात ये गंगा स्वर्गात शार्वम शिरय, स्वर्ग से शिव जी के सिर पर, पशुपति शिरस्त क्षितिधरम, और पशुपति शिव जी के सिर से हिमालय पर्वत पर, क्षितिधर कहते हैं हिमालय पर्वत को, उतुंगात महिद्रात अवनिम, और ऊंचे हिमालय से वह फिर पृथ्वी पर, नीचे पृथ्वी पर आ जाती है। अवनेश चापी जलधिम, और पृथ्वी पर आने के बाद जलधिम अर्थात समुद्र में चली जाती है। अधय अधय स्तोकम पदम उपगता, वह क्रमशः अधय पतन को प्राप्त हो जाती है, यानी इस प्रकार उसका क्रमशः अधय पतन हो गया है। अथवा विवेक भ्रष्टानाम शतमुख विनिपात भवती, ये उचित ही है कि अविवेकी जनों की अवनति, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से हो जाता है, सैकड़ों प्रकार से इस अविवेकी जनों का पतन हो जाता है। इसमें शिखरिणी छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। गंगा जैसी पतित पावनी देव नदी भी विवेकहीन होने से नीचे की ओर गिरकर अंत में समुद्र में मिल जाती है तथा अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है। उसी प्रकार विवेकहीन लोग उत्तरोत्तर अधः पतन की ओर बढ़ते हैं और अंत में सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। 11वां पद्य इस प्रकार है। शक्यो वार्यितुं जलेन हुत भुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधै मंत्र प्रयोगै विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्खस्य मूर्खताया शमनोपायो नास्ति इति कविरत्र वर्णयति। मूर्ख की मूर्खता को शांत करने के लिए, मूर्ख की मूर्खता को दूर करने के लिए कोई औषधि नहीं होती है या कोई उपाय नहीं होता है। इस प्रकार का वर्णन महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में कर रहे हैं। हुत भुक जलेन यानी अग्नि को आग से बुझाया जा सकता है। सूर्यातप छत्रेण सूर्य की तीव्र धूप को छाते से रोका जा सकता है। समदय नागेंद्र निशितांकुशेन मदमस्त हाथी को निशितांकुशेन अर्थात तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहै वारयितुम शक्य, और कोई व्याधि अगर हो जाए, कोई बीमारी यदि हो जाए तो भेषज संग्रही वारयितुम शक्य, यानी कि औषधियों के संग्रह से उसको रोका जा सकता है। गो गर्दभौ दंडेन वारयितुम शक्यौ, गाय और गधे को डंडे से अर्थात लाठी से या डंडे से रोका जा सकता है। विषम च मंत्र प्रयोगै वारितुम शक्यम, और भयंकर विष को भी अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से उतारा जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, इस प्रकार सबकी दवा शास्त्रों में विहित है। किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, किंतु मूर्ख को उचित मार्ग पर लाने के लिए अथवा उसकी मूर्खता दूर करने के लिए कोई दवा नहीं होती है। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और अर्थांतर न्यास नामक अलंकार है। मूर्ख की मूढ़ता किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकती है। स्वयं विधाता भी उसकी मूर्खता दूर नहीं कर सकते हैं। मूर्खता ऐसा असाध्य रोग है जिसका कोई उपचार नहीं है। इसलिए
मूर्ख की मूढ़ता को दूर करने का प्रयास करना व्यर्थ होता है। 12वां पद्य है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयम परमम पशुनाम। प्रसंग है, साहित्य आदि ज्ञान शून्य जन पशुवत भवति इति कवि अत्र प्रदर्शयति। अर्थात साहित्य संगीत आदि ज्ञान से जो शून्य व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति पशुवत भवति, पशु के समान होता है। महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में इसी प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। अन्वय इस प्रकार है, साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु तृणम न खादन अपि जीवमान तत्पशुनाम परमम भागधेयम। अर्थात साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत और कला से जो हीन है या शून्य है, ऐसा मनुष्य पूंछ और सींग रहित साक्षात पशु ही है। पुच्छ विषाणहीन है, ऐसा पशु है जिसके पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादन अपि, जो घास न खाता हुआ भी जीवमान है, जीवित है। तत्पशुनाम परमम भागधेयम, यह वास्तविक गाय आदि पशुओं का बहुत सौभाग्य है कि वह घास नहीं खा रहा है। इसमें उपजाति नामक छंद है और रूपक अलंकार है। साहित्य संगीत और कला से शून्य व्यक्ति साक्षात पशु ही है। पशु तो घास खाते हैं, परंतु उक्त व्यक्ति घास नहीं खाता है। यदि वह व्यक्ति घास खाने लगे तो पशुओं का जीवन घास के अभाव में दुस्सह हो जाएगा, इसलिए उक्त कोटि के व्यक्ति का घास न खाना पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अगला पद्य है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। प्रसंग, प्रस्तुत पद्ये अपि विद्या तपादि हीन जन पशुवत भवति इति कवि अत्र निर्दिशति। प्रस्तुत पद्य में भी विद्या तप आदि से जो हीन व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति पशुवत होता है, पशुवत भवति, पशु के समान होता है। कवि अत्र निर्दिशति, महाकवि भर्तृहरि इसी प्रकार का वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। अन्वय, येषाम विद्या न तपय न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः न ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषाम अर्थात जिन मनुष्यों में न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है यानी अर्थात चरित्र है, न किसी प्रकार का कोई गुण है और न ही वो धर्म का आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, इस प्रकार के व्यक्ति मरणशील संसार में भार स्वरूप होते हैं। जो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जो मनुष्य रूप में पशु की भांति निरर्थक विचरण करते हैं, निरर्थक विचरण करते रहते हैं। यानी जिन लोगों में विद्या, तपस्या, दान देना, ज्ञान, शील अर्थात चरित्र, गुण, धर्म ये नहीं होते हैं, ऐसे लोग इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं और वो मनुष्य के रूप में पशुवत विचरण करते हैं। इसमें उपजाति नाम का छंद है और रूपक अलंकार है। विद्या आदि से रहित मनुष्य वस्तुतः मनुष्य होकर भी पशु के समान है। मनुष्य का रूप धारण
करने पर भी उसका आचरण पशुओं के तुल्य रहता है, ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार स्वरूप ही है। इसलिए मनुष्य कोटि में रहने के लिए विद्या आदि का अर्जन करना चाहिए, तभी ही वास्तविक मनुष्य कहलाने का अधिकारी बन पाता है। थैंक यू।